अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दिस वीडियो। मैं हूं सलाम, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अस्सलाम स्लिम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपने किस तरह से ब्लॉगर के ये वाले जो सारे टैब है इनको किस तरह से सीखना है, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इनको नहीं सीखते तो आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों लास्ट टाइम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया जिसमें मुझे पूछा गया कि भाई अगर हम एक ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो ब्लॉगिंग को शुरू करने से पहले अगर हम जो है ब्लॉगर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं एज अ बिगिनर, तो उसके लिए हमें ब्लॉगर को सीखना होगा। तो ब्लॉगिंग को सीखने के लिए हमें यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ेगा, वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो बाकी काम होता है जिसके अंदर पोस्ट वगैरह ये वाली जितने भी टैब है इनको हमने किस तरह सीखना है, इसके अंदर क्या फायदा है, इसको क्या नुकसान है, ये टैब हमारे पास क्यों दिए गए, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सारी आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप अगर एज अ ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं ब्लॉगर के ऊपर एज अ बिगिनर, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या कुछ करना पड़ेगा, इसके अंदर ये जो टैब है इनको आपने किस तरह सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा दूं कि इसके अंदर आपको वर्क किस तरह से करना है। या देखिए जैसे आप अपने ब्लॉगर का एक वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉगर के अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक एरो निशान नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट नजर आती है। अगर आपने कोई एक और ब्लॉग क्रिएट करना है तो सिंपली आप न्यू ब्लॉग पर क्लिक करके एक और वेबसाइट भी यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, एक और वेबसाइट बना सकते हैं। ये आपके पास बेसिक चीजें होती हैं, इसको आप करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट का शो हो रहा है ऑप्शन, ठीक है। अगर हम नीचे यहाँ पर देखिए पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास न्यू पेज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर पेज पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें पेज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि पोस्ट के अंदर जाकर, ठीक है, पोस्ट वाला टैब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू पोस्ट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब इस पर हम क्लिक करके आपने कोई भी एक न्यू पोस्ट बना सकते हैं। इसके लिए मैं पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को मैंने कंप्लीट बताया कि आपने एसईओ पोस्ट किस तरह से लिखनी है। अगर आप एक एसईओ पोस्ट लिखते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होता है, आपकी जो पोस्ट आती है वो सर्च में आती है, गूगल के सर्च में आती है, तो उसको आपने किस तरह उसके लिए कंप्लीट मैं वीडियो बनाकर रख चुका हूँ। अगर आप वीडियो को देखना चाहता हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब होता है उसके अंदर बेसिकली स्टेट्स होती हैं, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट उसके ऊपर कितने व्यूज आए हैं लास्ट टाइम तक, लास्ट ईयर में लास्ट जो है मंथ के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हमारे पास जो है व्यूज इतने कितने हैं 455, और हमारे पास टुडे में कोई भी व्यूज नहीं है अभी तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यस्टरडे में हमारे पास 100 व्यूज इसके अंदर आया है, और लास्ट मंथ यानी कि इस मंथ के अंदर हमारे पास टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 455 व्यूज हैं, यानी कि इस मंथ की जो हमारे पास टोटल यानी कि व्यूज आए इतने हैं। पिछले मंथ आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी व्यूज नहीं है क्योंकि अभी ये हमारे पास जो वेबसाइट है इसी मंथ में हमारे पास क्रिएट हुई है। अब नीचे अगर आप आ जाए तो आपको लेटेस्ट पोस्ट के बारे में बताया जाए कि आपकी लेटेस्ट पोस्ट कौन सी है, उसके अंदर व्यूज कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टोटल और सारे आप बताया जाता है कि कितने आपके व्यूज कितने डेट को कितने आए, कितने डेट को कितने हैं, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। उसके अंदर यहाँ पर देखिए आपको मोस्ट व्यूज वाली जो पोस्ट होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है कि ये वाली जो पोस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नीचे अगर आप आ जाए तो आपको यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन मिलता है कि आपके पेज के ऊपर कितने व्यूज आए, लेकिन अभी तक अब मेरे पेज के अंदर कोई भी व्यूज नहीं आया, इसलिए यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर नो डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टैब होता है इसके अंदर हमारे पास कमेंट होते हैं। अगर हम इनको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कमेंट आ भी चुके हैं, ठीक है। ये जो 2 कमेंट्स हैं इनको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इनका रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैब आता है वो हमारे पास आता है अर्निंग का। दोस्तों अर्निंग के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ अप्रूवल करवाना होता है। जब आपकी जो आर्टिकल की तादाद कंप्लीट हो जाती है, आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, तमाम जितने भी आपने लिखने होते हैं, अगर ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ जो है अप्रूव करवाना होता है। अब अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी जो है वेबसाइट उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करती है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिया जाता है, तो आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगा सकते हैं, उससे आपको अर्निंग जनरेट होती रहती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट को लिंक करवाना है। चलिए अब हम सीखते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारे पास कौन सा है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आता है वो हमारे पास पेजेस का है। पेजेस के अंदर बेसिकली आपने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पेज बनाने होते हैं जो कि गूगल एडसेंस के रिलेटेड होते हैं। दोस्तों अगर आप ये पेज नहीं बनाते तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेज होते हैं, इसको लाजमी से आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर क्रिएट करना होता है। अगर आपने अभी तक ये नहीं क्रिएट किए, अभी तक आपने नहीं बनाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा जिसमें आप लोगों को मैंने कंप्लीट बताया था कि आपने अपने जो है गूगल एडसेंस के मुताबिक आपने किस तरह से अपने यहाँ पर पेजेस को किस तरह से बनाना है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सिखाई है कि आपने मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस होते हैं इनको आपने किस तरह से बनाना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है लेआउट का। दोस्तों लेआउट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का डिजाइन को सेट करना होता है। दोस्तों ये जो लेआउट में आपको वीडियो पहले बनाकर दे चुका हूं जिसमें आप लोगों को मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सिखाई हैं, तकरीबन 25 से 30 मिनट की वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट ये सारी चीजें मैंने सिखाई हैं कि
आपने किस तरह से ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आपने ये सारी जो थीम की सेटिंग होती है इनको आपने किस तरह से करना है, ये सारी आपको ये बताया स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पर सारी चीजें मैंने सिखा दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आता है उसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए थीम का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों थीम के अंदर बेसिकली आपको मैं पहले भी बता चुका था कि थीम के अंदर आप अगर कोई ब्लॉगर का थीम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप कोई भी यहाँ पर ब्लॉगर का थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम थीम यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई कस्टम थीम यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज करके यहाँ पर आपने जो है किसी भी थीम का यहाँ पर बैकअप लेकर उसको आप यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप कहां से जो है आपने एक लिए बेस्ट आप जो है यहाँ पर टेम्पलेट्स कहां से ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास टैब आ जाता है हमारी सेटिंग का। तो सेटिंग के अंदर बेसिकली ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट के हवाले से होती है। कुछ सेटिंग होती है आपकी वेबसाइट के हवाले से और कुछ सेटिंग यहाँ पर है आपकी एसईओ के हवाले से, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च में किस तरह से आएगी और सर्च में लाने के लिए आपको कौन कौन सी जो है सेटिंग करनी पड़ती है। ये तमाम चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं जिसमें आप लोगों को मैंने सेटिंग के बारे में तमाम चीजें यहाँ पर बताई हैं, जिसमें आपको मैंने ये एसईओ सेटिंग के बारे में बताया और बेसिक सेटिंग के बारे में बताया कि किस तरह से आपने ये सेटिंग्स करनी है। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देखकर अपनी जो है मुताबिक अपनी वेबसाइट की आप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम आता है वो हमारे पास आता है रीडिंग लिस्ट का। दोस्तों ये जो हमारे पास रीडिंग लिस्ट का टैब है इसके अंदर बेसिकली आपका कोई भी काम नहीं होता, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप लोगों को सीख चुके हैं, आप लोगों के पर कामयाब हो चुके हैं, आपने इसको इंप्लीमेंट किया और सीखा, इसको कामयाब हुए, तो दोस्तों इसके अंदर आपने एक फीडबैक देना होता है। इसको अगर ना भी दें तो इसके अंदर है आपको कोई भी जो है यहाँ पर बैड इफेक्ट नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको काफी ज्यादा इसके अंदर फीडबैक मिलेगा जो लोगों ने यहाँ पर जो है इसके अंदर दिए हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लॉगिंग के बारे में कुछ आपको यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो भी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, लोड मोड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इसके अंदर चीजें मिलेंगी देखने को जो ब्लॉगिंग के हवाले से होगी। ठीक है, यहाँ पर फीडबैक के अंदर आने के बाद आप जो नेक्स्ट हमारे पास टैब है वो हमारे पास है व्यू ब्लॉग का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जो वेबसाइट आपने बनाई होती है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर डिजाइनिंग हुई है। ठीक है, इस तरह आपको सारी मैं वेबसाइट बनाकर दिखा चुका हूँ जिसमें आप लोगों को कंप्लीट ऐसे ब्लॉगिंग की बारे में ये सारी कंप्लीट ये चीजें आ चुकी हैं। दोस्तों आप जो है चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को ब्लॉगिंग 2023 के कोर नाम से जो है आपको एक जो है वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप उसको जो है प्ले करके तमाम ये वीडियो देख सकते हैं। और जिन वीडियो का लिंक मैंने आपको यहाँ पर कहा वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, हमारी वेबसाइट जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो काम करने हैं, इसके अंदर हमने पोस्टेज को किस तरह से इंडेक्स करवाना है और पोस्टेज के अंदर जो हमारा दूसरा जो काम होता है वो हमने किस तरह करना है, तमाम ये सारी वीडियोस आपको नेक्स्ट मिलने वाली है। तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो दोस्तों ये जो कोर्स मैं आपको यहाँ पर फ्राम कर रहा हूँ, ये आपको मैं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ। लोग इस कोर्स के काफी आपके पास चार्जेस लेते हैं, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर पैसे लेते हैं, तब आपको ये कोर्स देखने को मिलता है। दोस्तों वहां पर आपके पैसे लगे होते हैं, आप उसको सीखते हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं ये चीज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपने इस चीज की कदर करनी है। आप लोगों सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें काफी ज्यादा इसके अंदर सपोर्ट मिलती है, हमें यहाँ पर खुशी होती है कि कोई हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और हमारी वीडियोस को देखता है। अगर आप इसको चीज को इंप्लीमेंट करके सीखते हैं तो इससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होता है। मैं पहले कह रहा हूं कि आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आपके लिए अल्लाह हाफिज।